अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स के बारे में और उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज की इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स को सेपरेटली यानी कि एक-एक जो डेटा टाइप है उसको अलग-अलग करके हम देखेंगे। यही प्रॉमिस किया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम न्यूमेरिक डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे और उसको हम डिटेल से देखेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी प्रैक्टिकल जो है उसको देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है वो होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर को अपने अंदर FRACTIONAL फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करवाता है। तो होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? होल नंबर हमारे पास मैं लिखता हूँ 55 ये एक नंबर है, 43 एक नंबर है, 101 एक नंबर है, 2000 एक नंबर है। ये हमारे पास होल नंबर कहलाते हैं। जबकि फ्रैक्शनल नंबर वो होते हैं जिनके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है। अगर इस तरह की वैल्यूज़ के साथ हमने काम करना है तो इन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। और इन वैल्यूज़ को फ्रैक्शनल नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट हो और उस पॉइंट के बाद कोई वैल्यू हो। इस तरह हमारे पास डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, 1.2 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.5 हो सकता है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शनल वाले होते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्लोट और डबल डेटा टाइप यूज़ होती है इनको स्टोर करवाने के लिए। जबकि हमारे पास होल नंबर के लिए हमारे पास इंट है, बाइट है, शॉर्ट है और लॉन्ग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो है बाइट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा वेर कीवर्ड और उसके बाद मैं अपने वेरिएबल का नाम देता हूँ। मैं कहता हूँ नंबर 1 वेरिएबल है मेरा और इसकी जो डेटा टाइप है यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी वेरिएबल की डेटा टाइप कौन सी है। तो मैं लिखता हूँ बाइट। जैसे ही मैं कैपिटल बी और वाई लिखूँगा तो आपके सामने यहाँ पे ये देखें डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ से बाइट सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 2। ओके, हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसका नेम होगा नंबर 2 और इसकी जो टाइप है वो होगी शॉर्ट। ओके, अभी मैं आपको पहले वेरिएबल बना के दिखा दूँ, उसके बाद डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बना दूँ, उसके बाद मैं एक-एक करके इनको डिस्कस करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ शॉर्ट टाइप का और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 55 और वेरिएबल नंबर 3 कॉलन लॉन्ग और इसकी जो वैल्यू है वो है 100 और वेरिएबल नंबर 4 कॉलन इंट। इंट वेरिएबल जो है अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, आपने देखा था। और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाना, उनको प्रिंट करवाना हमने देखा था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप को और न्यूमेरिक के अंदर हमने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, यानी कि 4 वेरिएबल बनाए हैं जिसमें से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 हमने वेरिएबल के नेम रखे हैं और उनकी जो डेटा टाइप है हमने बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड इंट रखी है। तो अब हम किसी भी वेरिएबल की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जो आपने याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज़ डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। ओके, पहली चीज़ डेटा टाइप क्या है और द सेकंड वन इज़ डेटा टाइप के बाद उसका साइज़ क्या है, किसी भी वेरिएबल का साइज़ क्या है एंड द थर्ड वन इज़ डेटा रेंज। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? ये 3 चीज़ें ये डिफ़ाइन करती हैं कि डेटा टाइप से हमें ये पता चलता है कि वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, वो कौन सा डेटा होल्ड करेगा अपने अंदर। तो बाइट टाइप जो है वो हमें ये बताती है कि ये नंबर को होल्ड करेगा, यानी कि कोई भी होल नंबर अगर हम इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करेंगे तो ये उसको होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए हमने पढ़ा था हमें फ्लोट या डबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो साइज़ है हम वो भी देखेंगे और डेटा रेंज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाइट के बारे में लिख लेते हैं। बाइट का
जो डेटा टाइप है वो बाइट ही रहेगी, हम लिखेंगे। और मैं इसको ऐसे करता हूँ यहाँ पे, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसका जो साइज़ है रैम के अंदर वो है 8 बिट, यानी कि रैम के अंदर ये जो साइज़ लेता है वो 8 बिट का साइज़ है। और इसके जो डेटा की रेंज है, जो वैल्यूज़ ये होल्ड कर सकता है वो है 128 टू 127। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर मैं इसके अंदर लिखूँ -128, अच्छा होल नंबर जो है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। तो देखें, इसकी रेंज ये है कि ये -128 से लेकर +127 तक की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने -129 लिखा, तो यहाँ पे ये एरर कंप्लेन आ गई कि भाई ये जो वैल्यू है इसका जो साइज़ है ये सिर्फ 8 बिट्स को होल्ड कर सकता है, और 8 बिट्स के अंदर हम 128 तक वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम -129 पर जाएंगे तो वो इसके अंदर नहीं होल्ड कर सकते। उसके लिए हमें डेटा की जो रेंज है वो बढ़ानी पड़ेगी। रेंज जब हम बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आता है शॉर्ट। ठीक है, अगर इनको मैं प्रॉपर्ली अरेंज कर लूँ तो इस तरह रहेगा। अगर हमने -129 स्टोर करवाना है तो उसको हम -129 इस तरह लिखें शॉर्ट के अंदर, तो वो स्टोर हो जाएगा। बट बाइट की जो मिनिमम वैल्यू होल्ड कर सकता है वो 128 है, और मैक्सिमम इज़ +127। अगर मैं +128 करूँगा तो ये एरर करेगा। ठीक है, ओके। आई होप ये रेंज की भी आपको समझ आ गई होगी कि आपने अगर कोई आप एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपको ऑलरेडी ये इल्म है, आप जानते हो कि आपका जो वेरिएबल है जो आप बना रहे हो, अगर वो इससे नीचे और इससे ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी तो आप वहाँ पे बाइट वेरिएबल को यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी एफिशिएंट है, ये कम मेमोरी जो है उसको रिज़र्व करेगा रैम के अंदर। रैम के अंदर ये सिर्फ 8 बिट्स को रिज़र्व करेगा। ओके, जबकि हम बाइट की बात करें, शॉर्ट की बात करें, तो शॉर्ट हमारे पास कीवर्ड जो है उसका रहेगा शॉर्ट, और ये हमारे पास 16 बिट, और इसकी जो रेंज है वो है हमारे पास -32768 टू 32767। मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पे ओके, मैंने यहाँ पे आपके दिए जो रेंज है वो मैंने यहाँ पे लिख कर रख दी है। और रेंज जो है वो मैंने डेटा टाइप, साइज़ और डेटा रेंज जो है उसके हिसाब से यहाँ पे लिख दी है। न्यूमेरिक की अगर हम बात करें तो बाइट जो है हमारे पास मेमोरी के अंदर 8 बिट रिज़र्व करेगा, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम स्टोर करवा सकते हैं वो -128 टू +127, और इसी तरह शॉर्ट 16 बिट को होल्ड करेगा, और ये रही इसकी रेंज। एंड इसी तरह एंड जो है वो 32 बिट्स स्टोर जो है रिज़र्व करेगा एक सिंगल वेरिएबल के लिए, यानी कि इस सिंगल वेरिएबल के लिए 32 बिट्स जो हैं वो रैम के अंदर रिज़र्व कर दिए जाएंगे, और लॉन्ग जो है वो 64 बिट जो है रिज़र्व करेगा। अब इन बिट्स का आप ये समझ लें, सिंपल मतलब ये समझ लें अभी के लिए, कि अगर आपने कोई छोटा नंबर स्टोर करवाना है तो उसके लिए आपको कम स्पेस चाहिए, लेकिन आपने कोई लार्ज वैल्यू स्टोर करवानी है लाइक दिस, तो उसके लिए आपको लार्ज जो है वो ज़्यादा रैम का साइज़ चाहिए होगा, ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। तो कॉमनली हम जो वर्क कर रहे होते हैं इन टाइप के साथ ही हम जो है अपनी एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, और मोस्टली इसी का यूज़ होता है कॉमनली। लेकिन इट्स अप टू यू, अगर आपको ऑलरेडी इल्म हो कि आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है उसका साइज़ इससे नहीं बढ़ने वाला, तो आप बाइट यूज़ कर सकते हो या फिर ये यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आप आपके पास फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं उस तरह से फ्लोट जो है वो भी 32 बिट रैम के अंदर रिज़र्व करता है, और डबल जो है वो 64 बिट, और इसकी रेंज जो है आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो हम अभी फ्लोट और डबल टाइप के भी वेरिएबल बना लेते हैं। तो फ्लोट वेरिएबल बनाने के लिए मैं लिखूँगा वेयर नंबर 5 कॉलन फ्लोट, और इक्वल टू मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 3.33। ओके,
अभी देखें मैंने वैल्यू तो इसको 3.33 दे दी है, लेकिन ये कंपाइलर कंप्लेन कर रहा है। तो कंपाइलर कंप्लेन इसलिए कर रहा है कि फ़्लोट वैल्यू जब भी आप देंगे उसके एंड में आपने एफ़ ऐड करना होगा, एफ़ लिखना होगा, तो ये एरर हमारी जो है वो रिमूव हो जाएगी। ओके, एक और वेरिएबल बनाता हूँ और उसका मैं नेम रखता हूँ नंबर 6 कॉलन डबल और इक्वल टू की हम वैल्यू दे देते हैं 35.777। ओके ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, पॉइंट के बाद फ्लोट और डबल का क्या डिफरेंस है? फ्लोट जो है वो पॉइंट के बाद 6 to 7 जो वैल्यूज़ हैं उनको होल्ड कर सकता है, उनको मैनिपुलेट कर सकता है, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जबकि डबल जो है वो अपने पास 15 पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स तक अपने अंदर होल्ड कर सकता है। यहाँ पे हमें ये कुछ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 से 15 जो हैं वो पॉइंट के बाद वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है। यानी कि अगर आपको प्रेसिजन जो है वो अच्छी चाहिए, प्रेसिजन का यह मतलब होता है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो होल्ड कर सकता है। तो फ्लोट वेरिएबल जो है वो पॉइंट के बाद 5 to 6 वैल्यूज़ जो है वो होल्ड कर सकता है, जबकि हमारे पास डबल जो है वो 14 to 15 होल्ड कर सकता है। तो डेटा टाइप्स जो हैं उसको मैं आपके लिए एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ। तो डेटा टाइप्स में हमने आज बिल्ट इन डेटा टाइप्स में न्यूमेरिक डेटा टाइप देखी, जो कि होल नंबर और जो है वो फ्रैक्शनल नंबर्स को अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। और इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाते हैं। हमारे पास अगर होल नंबर की हम बात करें तो बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग हैं। और अगर हम बात करें फ्रैक्शनल नंबर की तो हमारे पास फ्लोट और डबल डेटा टाइप अवेलेबल हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं और अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको होल्ड करवाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इनके जो साइज़ है ये आपको याद होना चाहिए। कि ये लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि आप अगर किसी भी वेरिएबल का जो साइज़ है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एल एन और मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ साइज़ ऑफ बाइट इज़, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर। डॉलर के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करूँगा, शिफ्ट प्रेस करें और इंटर के ऊपर आपको कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो बटन है जिससे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही हैं, ये वाला सिंबल, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज हो जाएंगी। आपने इसके अंदर आना है। अब आप जिस भी डेटा टाइप का साइज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं आप उस डेटा टाइप को लिखें, फॉर इंस्टेंट बाइट, और डॉट प्रेस करें तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। आप इसका जो साइज़ है बाइट्स के अंदर या बिट्स के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बिट्स के अंदर देखा था। तो मैं अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, साइज़ इन बाइट्स 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाता है। यानी कि ये जो है इसके अंदर हमारे पास 1 बाइट होगा। 16 बिट 2 बाइट बन जाएंगे और 32 बिट की अगर हम बात करें तो ये 4 बाइट्स बनते हैं। और इसी तरह 64 बिट्स मिलके हमारे पास 8 बाइट्स बनाएंगे। 8 बिट्स से मिलकर 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाता है। अच्छा, बिट भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। कंप्यूटर के अंदर सब कुछ 0 1 की फॉर्म के अंदर स्टोर हो रहा होता है। और अगर मैं 1 बिट की बात करूं तो आप ये समझ लें 1 बिट के अंदर हम 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 बिट्स हैं। अब इन बिट्स के अंदर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। ठीक है, 1 या 0। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो ये जो 8 बिट्स हैं ये मिलकर हमारे पास 1 बाइट बनाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आप बाइट लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है कंट्रोल स्पेस प्रेस करें साइज इन बिट्स। और इस प्रोग्राम को अगर आप रन करके देखें तो आपके पास बाइट का जो साइज़ है बिट्स के अंदर वो प्रिंट होगा
और आप ये कंफर्म कर सकते हो आपका जो बिट है वो कितना साइज़ ले रहा है। तो आप यहाँ पे देखें 8 बिट्स, साइज़ इन बिट्स उसने लिखा 8। इसी तरह आप दूसरे वेरिएबल्स का शॉर्ट, बाइट की जगह शॉर्ट लिख दें, इंट लिख दें, लॉन्ग, फ्लोट और डबल चेक कर सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।